सीताराम 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 जय जय श्री राधे। जो मंत्र दीक्षा लेने में भागशाली हो रहे हैं वे हाथ ऊपर करो। ठीक है, आप लोग खड़े रहना दीक्षा लेने वाले, बाकी के लोग बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। मंत्र दीक्षा लेना, भगवान शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा दिलाई और कलकत्ते की काली माता ने गदाधर पुजारी को कहा तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो, और तोतापुरी गुरु से दीक्षा लिया तो फिर वो गदाधर पुजारी रामकृष्ण परमहंस बने। नामदेव महाराज को भगवान कृष्ण ने कहा शिवोबा खेचर से दीक्षा लो तभी पूर्णता आएगी, निगुरे आदमी को वो फल नहीं होता है। तो भगवान राम के भी गुरु थे। अब हाथ ऊपर ऐसे ही रहेगा कि नीचे भी करोगे? तो भगवान राम के भी गुरु थे और भगवान कृष्ण के भी गुरु थे। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा। राजा अज मिथिला के नरेश मरने के बाद सांप हो गए। राजा नृग मरने के बाद किरकिट हो गए। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मरने के बाद प्रेत होकर व्हाइट हाउस में घूम रहे। मनुष्य जन्म पाया बाद में प्रेत होना पड़े, किरकिट होना पड़े, सांप होना पड़े, गधा घोड़ा होना पड़े, अच्छा है। इस देश का नाम अजनाब खंड था। भरत इतने बुद्धिमान और समाज का भला करने वाले थे। नेतागिरी मत करो, बिठाने की कोशिश मत करो। दीक्षा से आत्मा परमात्मा की दिशा साफ सुथरी हो जाती है। दीक्षा मूलम जपम सर्वम, दीक्षा मूलम तपम सर्वम। दीक्षा सारे जप तप साधन का मूल है। जो दीक्षा लेता है और गुरु मंत्र जपता है माला पर, वो माला गले में धारण करता है, उसका फिर अनिष्ट नहीं होता। चाहे हेलीकॉप्टर चूर चूर हो जाए, अनिष्ट नहीं होता। गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा, गुरु लाभात सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिश। शिव जी बोलते जो गुरु विहीन है, बालिश माना मूर्ख है। तो बड़े बड़े राजा बुद्धिमान तो थे, लेकिन गुरु नहीं था तो मूर्खों की लिस्ट में गए। हिरण बन गए, सांप बन गए, भैंस बन गए। अब दौड़ा करो, कौआ बन गए। मनुष्य थे, लेकिन इसीलिए दीक्षा बहुत जरूरी। रावण बड़े विद्वान थे, बड़ी तपस्या भी किया था, सोने की लंका के मालिक थे और प्रजा के लिए सोने के घर थे। आज का नेता प्रजा के लिए सोने के घर तो क्या, ये ईंट मिट्टी के घरों का खाली टैक्स माफ नहीं कर सकता, लाइट का बिल कम नहीं कर सकते। वो तो लाइट फ्री और सोने के घर रहने को। फिर भी शबरी भीलन के सुख के आगे रावण का सुख कुछ भी नहीं। शबरी भीलन को गुरु की दीक्षा मिली, मतंग ऋषि की, अंतरात्मा में राम का आनंद पाते। हाय सीते सीते खोजते थे, लेकिन पता चला शबरी मतंग गुरु के
आज्ञा से बैठिए, मेरा इंतजार। सीता जी को खोजना बाद में, पहले सबरी के पास है। इतिहास साक्षी। तो गुरु दीक्षा बड़ा प्रभाव थी। तो जो गुरु दीक्षा ले रहे हैं उनका तो भला होता है, उनके पिता पितामह पितामह से 7 पीढ़ियों का भला हो जाता है। गुरु दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति वो माला गले में रख के फिर जो भी दान पुण्य करेगा, सत्कर्म करेगा, 1000 गुना फल हो जाएगा। मैं तो ये सीतामढ़ी वालों का बड़ा भारी सौभाग्य समझता हूँ कि आज षडतिला द्वादशी और माघ मास है, और माघ मास की द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूनम, महीना भर माघ मास स्नान नहीं कर पाया किसी कारण से, तो ये 3 दिन भी स्नान करेगा। कल 23 है, 23, 24, 25, तो महीने भर माघ मास स्नान करने का अखंड फल हो सकता है। ऐसे दिनों में तुम्हारा कार्यक्रम होगा और फिर दीक्षा भी मिल रही है। तो जो दीक्षा ले रहे हैं, कल सूरज उगने से पहले स्नान करना और आज भोजन में, फलाहार में थोड़े तिल खा लेना, तिल के तेल का दिया कर लेना और उसमें जप करना, कई गुना ज्यादा फल होगा। तो उस दिन में जो अच्छे काम के ईश्वर को अर्पण कर दियो। गलती हो गई तो प्रभु तुम अंतर्यामी हो, सब प्रेरणा देना। मेरे राम रमैया, रोम रोम में रम रहे हो, इसीलिए तुम्हारा नाम राम है। और दशरथ नंदन के घर भी प्रकट हो गए तो दशरथ नंदन राम। प्रभु जी आपके 4 स्वरूप हैं। एक राम घट घट में बोले, दूसरा राम दशरथ घर डोले, तीसरा राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। एक घड़े में आकाश है, दूसरा मठ में आकाश है, तीसरा मेघ में आकाश है और चौथा महाकाश है। लेकिन महाकाश ही तो घट में, मेघ में दिख रहा है। ऐसे प्रभु आप दशरथ नंदन होकर भी दिख रहे, हमारे हृदय में भी आप ही हैं और सारी सृष्टि के कर्ता भी आप हैं। और प्रलय होने के बाद भी आप ज्यों के त्यों रहते। घड़ा फूट जाए तो भी आकाश तो रहेगा, शरीर मर जाए तो भी हमारा अंतरात्मा राम तो रहता है। तो आपका आत्मा राम स्वरूप है। आप कभी मर नहीं सकते, भगवान भी आपको नहीं मार सकते। शरीर तो भगवान ने भी नहीं रखा, आत्मा को तो परमात्मा भी नहीं मार सकते। तरंग मिट सकता है लेकिन समुद्र तरंग को मिटा सकता है, पानी को क्या मिटाएगा। ऐसे ही भगवान शरीर को मिटा सकते लेकिन तुमको नहीं मिटा सकते। तो तुम अमर आत्मा। मूर्ख लोग, शरीर बीमार होता है तो बोलते मैं बीमार हूं, मन में दुख आता है तो बोलते मैं दुखी हूं, चित्त में चिंता है तो बोले मुझे चिंता है। तो इस बेवकूफी से बीमारी, चिंता और दुख गहरे हो जाते हैं। आज से आप ये पक्का करना, शरीर की बीमारी अपने में नहीं थोपेंगे, उपाय करेंगे लेकिन बीमार शरीर है, दुखी मन है, चिंता चित्त में। मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे है। हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम राम 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 राम। आनंद ओम, माधुर्य ओम, चाहे दुख आए, चाहे बीमारी आए, चाहे चिंता है। हरि ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम। बताओ, दुख रहेगा, चिंता रहेगी, बीमारी गहरी बनेगी, भाग जाएगी। घर में दूध पड़ा है, घी पड़ा है, मलाई पड़ी और बिल्ली या कुत्ता आता है तो क्या करते, ऐसे बिल्ली कुत्ते आ जाए तो ओम 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 ओम। चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता बड़ी अभागिनी। चिंता चिता समान, चिंता चिता समान। मेरो चिंत्यो होत नहीं, मेरो चिंत्यो होत नहीं। हरि को चिंत्यो होए, हरि को चिंत्यो हो। हरि चिंत्यो हरि करे, हरि चिंत्यो हरि करे। मैं रहूं निश्चिंत, मैं रहूं निश्चिंत। तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के।
निश्चिंत होई सोए, निश्चिंत होई सोए, अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी होनी होए सो होए। हो के क्या होगा? मर जाएंगे तो शरीर तो मरने वाला ही है, और आत्मा को तो भगवान भी नहीं मार सकते। अपने धर्म के अनुसार, मर्यादा के अनुसार करें, फिर ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा, मुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। मरने के भय से परेशान काय को होना? जब मौत आनी हो ले, उसके 1 घंटे कोई मार नहीं सकता, और मौत आनी है तो 1 घंटा बाद कोई रोक नहीं सकता। निश्चिंत। और हमारी तो मौत होने वाली नहीं है, होगी अपनी मौत। मृत्यु के बाद 2.25 घंटे बीतते ही मृतक व्यक्ति अपने शव को देखता है। अब अपने शव को देखता है तो मरा क्या? और मरने के बाद उसका हम श्राद्ध करते तो मरा क्या? है ना? आप कार में बैठे हैं, कार छोड़ दिया तब भी आप हैं ना? ऐसे शरीर में बैठे, शरीर छोड़ दिया तभी भी आप हैं। आपकी मौत कभी हुई नहीं, कभी हुई नहीं थी, अभी है, हो नहीं सकती, और बाद में भी नहीं हो सकती। बोले प्रलय हो जाता है, महाप्रलय हो जाता है। महाप्रलय हो जाता है तो 12 सूरज तपते, कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। फिर भी कुछ नहीं रहता को जानने वाला आत्मा तो रहता है क्या? कुछ नहीं का भी तो साक्षी है, वही अपना आत्मा है। तो अभी मरने का डर नहीं, दूसरे को डराना नहीं, खुद बेवकूफ बनना नहीं, दूसरे को बेवकूफ बनाना नहीं, खुद दुखी होना नहीं जरा जरा बात में, दूसरे को दुखी करना नहीं। ये सत्य चित्त आनंद परमात्मा का सिद्धांत, परमात्मा का स्वभाव है। आत्मा सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप। तो आनंद में रहना, ज्ञान वृद्धि करना और निर्डर रहना। ठीक है? फिर रात को सोते समय क्या करोगे? पश्चिम के तरफ सिर करके सोएंगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो बीमारी, अकाल मृत्यु का भय बना रहेगा। पूर्व अथवा तो दक्षिण के तरफ सिर करके ही सोना चाहिए, ये लोगों तक खबर पहुंचे। फिर सोने के पहले दिन में जो अच्छा काम किया ईश्वर को अर्पण कर दो। गलती होगी तो प्रभु क्षमा करना, मेरी आदत है, मेरा गंदा स्वभाव है मन का, मन की गंदी आदत है, मैं तो तुम्हारा हूँ। मेरे शरीर की गड़बड़ है, मैं तो तुम्हारा हूँ, आपका हूं ना प्रभु, मैं आपका हूं ना। भगवान बड़े खुश होंगे। बच्चा बोलता ना माँ मैं तेरा हूँ, तो माँ तो जानती है मेरे पेट से ही जन्मा है, लेकिन बोलते मैया तू मेरी है ना, मैं तेरा हूँ, तो माँ आनंदित हो जाती। ऐसे भगवान को बोला करो, प्रभु मैं तो आपका हूँ, आप मेरे हैं ना, आप मेरे हैं, मेरे मेरे। भगवान बहुत खुश होते। आप सच बताओ माताएं, बच्चा तुम्हारा पल्ला पकड़ ले, माँ तू मेरी है ना, मैं तेरा हूँ ना भैया, तो तुम्हारे को खुशी होगी कि नहीं होगी? कैसा भी बच्चा हो, लुच्चा हो तो भी बोलते भैया मैं जैसा तैसा तेरा हूँ ना, तो आप क्यों करोगी? नहीं करोगी, चुप रहे कोई, बोलना नहीं किसी को। बच्चा बच्ची बोलते हुए कि मैया मैं जैसी तैसी हूँ तुम्हारी हूँ, मैया मैं जैसा तैसा तुम्हारा हूँ, मैया मैं तुम्हारा हूँ ना। माँ माँ क्यों करोगी? करोगी कि नहीं करोगी? ऐसे ही वो माँ की माँ है, बाप का बाप है, उसको बोला करो प्रभु मैं आपका हूँ, आपका हूँ, और भगवान हृदय से क्यों करेंगे? आपको बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा आनंद आएगा, और भक्ति जल्दी फलेगी। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। मैं काहे को झूठ बोलूंगा? अपने प्यारों की झूठ की कसम खाऊंगा? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारी अशांति दुख, तुम तो जुग जुग जियो, भक्ति का रस पियो। फिर सोते समय पंच भौतिक शरीर माया का है, मन बुद्धि अहंकार माया का है, लेकिन आत्मा परमात्मा का है। मैं परमात्मा में सोऊंगा। बिस्तर पर सीधे लेट गए, मैं प्रभु की गोद में जा रहा हूँ। रात की नींद तो नींद होगी, और 6 घंटा भक्ति में भगवान मान लेंगे कि मेरे गोद में आया ना। कई लोग थकान लेकर सोते तो सुबह उठे चिंता लेके सोते तो चिंता लेके उठेंगे। मैं बीमार हूं सोच के सोएंगे तो सुबह भी
बीमारी सोचेंगे। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान सतरूप है, अमर है, आत्मा है, चैतन्य। ओम ओम ओम। श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर गया ओम, बाहर आए तो। मैं ऐसे ही सोता हूँ तो 6 घंटे भक्ति हो जाती। ऐसे ही जल्दी बापू बन गया हम तो। समझ गए तुम माताएं बहनें? आप लोग समझ गए? हाँ। फिर भगवान में सोए तो उठोगे कहाँ से? भगवान से ही। ठीक है, मैं भगवान से उठा हूं। आज जो भी काम करूंगा बार बार भगवान का स्मरण करके करूंगा तो मेरे कार्य भी सफल होंगे, झूठ कपट झगड़े बेईमानी नहीं होगी। ऐसा करके दिन को बिस्तर से उठे। आप ऐसे करो, दोनों हाथ यूं करो, कसरत करना है।